अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। आप सभी को अक्सर ये बात परेशान करती है कि एफआईआर का असली मायना है क्या, यानी कि एफआईआर क्या होती है, एफआईआर को अगर लॉन्च करना है तो वो लॉन्च कैसे की जाती है, अगर आपके खिलाफ कोई फॉल्स एफआईआर लॉन्च करा दे तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, और अगर पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, आप पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके हैं लेकिन एफआईआर लॉन्च नहीं की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं छोटी छोटी बातों पर चर्चा करूंगी ताकि आप सभी को एफआईआर से संबंधित सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब जो सबसे पहला मुख्य प्रश्न है कि एफआईआर क्या होती है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एफआईआर की फुल फॉर्म समझनी होगी। वो होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि एफआईआर करते समय जब आप पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, जो भी जानकारी आपके पास एकत्रित है किसी भी ऑफेंस को लेकर के, उस जानकारी को आप साझा करते हैं पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी के साथ, और पुलिस अधिकारी उसको नोट डाउन कर लेते हैं और यही नोट डाउन करना उनका एफआईआर हुआ करता है। इस एफआईआर में क्राइम की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए, और जब वो आप पूरी जानकारी को सिलसिलेवार ढंग से वहाँ पर पुलिस अधिकारी को बताते हैं तो जब ये नोट डाउन होने के बाद एफआईआर का रूप ले लेती है, यहाँ ये जो एफआईआर है यही किसी भी केस का फाउंडेशन भी हुआ करती है। और एफआईआर से संबंधित जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे प्रोविजंस सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंतर्गत विस्तार से दिए गए हैं। अब चलते हैं दूसरे मुख्य प्रश्न की ओर कि एफआईआर लॉन्च कैसे की जाती है। एफआईआर को लॉन्च करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। आप अपने पास उस ऑफेंस से संबंधित सारी जानकारियों को एकत्रित करते हैं और उसको एकत्रित करने के बाद आप कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद आप स्टेशन इंचार्ज ऑफिसर को जो भी आपके पास जानकारी एकत्रित हुई है किसी भी एक ऑफेंस से संबंधित उसको पहुंचाते हैं, और उसी कंप्लेंट को जब नोट डाउन करके एक एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसकी एक कॉपी आपको दी जाती है पुलिस अधिकारी के द्वारा। और एक बात यहाँ पर ये भी याद रखने की है कि ये जो एफआईआर की कॉपी हुआ करती है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराई जाती है। अब चलते हैं तीसरे मुख्य प्रश्न की ओर कि अगर आप पुलिस स्टेशन में पहुँच गए हैं एफआईआर लिखवाने के लिए और आप उस ऑफेंस से संबंधित सारी जानकारियां दे रहे हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पास, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस अधिकारी अगर आनाकानी करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। यहाँ आपको एक केस का जिक्र ज़रूर करना है और हमेशा जेहन में रखना है, और वो केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कोर्ट का डिसीज़न आया था सन 2013 में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रूलिंग है और इसके अंदर बहुत ही क्लियरली ये बात बताई गई थी कोर्ट के द्वारा कि अगर आपके द्वारा लिखी हुई कंप्लेंट में प्राइमा फेसिया कॉग्निजेबल ऑफेंसेस नज़र आ रहे हैं तो पुलिस अधिकारी किसी भी वजह से मना नहीं कर सकता एफआईआर लॉन्च करने में। तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये हुआ कि अगर आपकी जो कंप्लेंट है जो आप लिख करके लेकर के गए हैं उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं और उसके बाद भी अगर मना किया जा रहा है तो आपने ये रूलिंग का हवाला भी दे दिया और मान लेते हैं कि तब भी एफआईआर नहीं हुई है,
और आपको ये नज़र आ रहा है कि एलिमेंट सारे हैं, तो आप ये क्या करेंगे कि आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचेंगे, 154(3) में आप वहां पर कंप्लेंट दायर करेंगे और उस कंप्लेंट के माध्यम से दो काम में से कोई कुछ भी हो सकता है। एक तो वो सीनियर पुलिस ऑफिसर खुद ही इसके अंदर एफआईआर लॉन्च करेगा या वो अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर देगा कि इसके अंदर एफआईआर लॉन्च करवा दी जाए। अब चलते हैं सबसे मुख्य प्रश्न पर कि आपके खिलाफ फॉल्स एफआईआर हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो अगर आपको ये जानकारी है, यानी कि अंदेशा हो गया है कि आपके खिलाफ कोई भी एक एफआईआर लॉन्च होने वाली है, तो आप सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत एंटीसिपेटरी बेल ले लेंगे कोर्ट से, ताकि कोर्ट के अंदर एफआईआर दर्ज हो उससे पहले ही आपके हाथ में बेल का ऑर्डर उपस्थित हो। उसके बाद चलते हैं एक दूसरी स्थिति की ओर, जहां पर एफआईआर हो चुकी है और आपकी अरेस्ट भी हो चुकी है। तो यहां पर आपको 438 सीआरपीसी के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेनी होगी, बल्कि आपको सेक्शन 437 सीआरपीसी के अंतर्गत एक रेगुलर बेल कोर्ट से लेनी होगी। इसके बाद चलते हैं तीसरे एक स्थिति की ओर कि जहां पर एक एफआईआर हुई है आपके खिलाफ और वो झूठी एफआईआर है। आपको नज़र आ रहा है कि सारे के सारे जो उसके अंदर आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं। तो यहां पर आप हाई कोर्ट, जो भी आपका कंसर्न हाई कोर्ट है, वहां पर सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत इस झूठी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए आप एक एप्लीकेशन लगा देंगे। अब चलते हैं एक अन्य स्थिति की ओर, जहां पर एफआईआर तो हो ही चुकी है आपके केस में, साथ ही सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर आपके खिलाफ कोर्ट में केस भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको अपने कंसर्न हाई कोर्ट में जाकर के एक एप्लीकेशन मूव करनी होगी अंडर आर्टिकल 226 और यहां पर सभी चीज़ों का हवाला देते हुए आप इस एफआईआर को तो क्वैश कराएंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो भी प्रोसीडिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रही हैं उसको प्रोहिबिट यानी रोक देने के लिए गुहार करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि सभी लोग कहते हैं एफआईआर एफआईआर एफआईआर, लेकिन एफआईआर असल में होती क्या है, एफआईआर को लॉन्च कैसे किया जाता है। अगर पुलिस अधिकारी आपकी दी हुई कंप्लेंट पर लॉन्च नहीं कर रहे हैं एफआईआर, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, और अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, मुझे पूरा विश्वास है इसकी जानकारी आज आपको पता चल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।